से ही बात जो है वो करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार है जी। कितना समय हो गया है आपको जल रक्षक के रूप में कार्य करते हुए? मेरे को 12 साल से ऊपर हो गए। जी। हाँ जी। आज आप डीसी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या कुछ डिमांड्स आपकी है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर पहुंचे हैं? हम डीसी कार्यालय इसलिए पहुंचे, हमें 12 साल से ऊपर हो गया समय, और उसके लिए हम सरकार को जागृत करवाना चाहते हैं कि जो सरकार ने हमें बोला था कि 12 साल के बाद आपको नियमितीकरण, अनुबंध नियमितीकरण दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसका हमें कोई लाभ नहीं मिला है, जिस कारणवश हमें यहाँ डीएम ऑफिस आना पड़ा, और उसके चलते माध्यम डीसी के माध्यम थ्रू हमने आज अपने सीएम साहब और उप सीएम साहब जी को भेजा है। जी, तो ये जो 12 साल का नियमितीकरण का आपको जो एक डेट रखी गई थी, वो किस सरकार ने आपको ये कहा था कि 12 साल पूरे हो जाएंगे? इसी सरकार ने। अच्छा, तो प्रदेश की बात करें तो कितने ऐसे जल रक्षक हैं जिनको 12 साल का समय जो है वो पूरा हो गया है? लगभग 1500 के करीब जल रक्षक है जिन्हें 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कईयों को तो 14 साल भी हो गए। अब बात करेंगे आपके वेतन की, तो कितना वेतन जो है वो आप लोगों को मिलता है? मात्र 5300 रुपया वेतन मिलता है, जिसके कारण हमारा तो ना तो पालन पोषण घर का होता है, ना ही हमारा गुजारा होता है। जिसी कारण बस हम सुबह 5 बजे से लेकर कभी कभी तो शाम के 4-5 बजे तक कार्यरत रहते हैं, ना तो कोई और हमारा कोई साइड बिजनेस होता है, ना ही तो कुछ है, जिस कारण हमें काफ़ी मुसीबतों का ये करना पड़ रहा है। इसी चलते हम काफ़ी परेशानियों का गुजारा करना पड़ रहा है, जिस कारणवश हमें घर में भी काफ़ी तकलीफ होती है। हमारे सभी वाटर गार्ड भाई जो जल रक्षक भाई है काफ़ी दिनों से परेशान है कि कब हमारा काम होगा, लेकिन कोई भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है, जिसी कारणवश हमें ये करने पड़ रहा है। क्योंकि 5300 आपको मिलता है, तो आपने वेतन को बढ़ाने के लिए कभी सरकार के समक्ष जो है वो आवाज़ नहीं उठाई है? हमने कई बार रखी है ये, कई बार तो हड़तालें की है, कई बार, चाहे ये सरकार हो चाहे कोई पिछली सरकार थी उसके समक्ष भी, इस सरकार के समक्ष भी, लेकिन किसी सरकार ने हमारी आज तक सुनवाई नहीं की। तो क्या लगता है कि आज आप डीसी कार्यालय पहुंचे हैं, सरकार को भी आपने मांग पत्र जो है वो भेजा है, तो क्या लगता है सरकार जो है वो आपकी इन मांगों को पूरा करेगी? अब सरकार हमारी अगर दिसंबर तक या इस शीतकालीन सत्र चलेगा, अगर इसी बीच हमारा काम नहीं करती है तो हम शायद आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर चाहे आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, नहीं तो हमें फिर जबरन कोर्ट केस करना पड़ेगा, जिसकी सरकार खुद जिम्मेवार होगी। तो ऐसे भी जल रक्षक हैं जो 14 साल कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी अभी तक नियमितीकरण का तोहफा जो है वो उसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, अभी तक उन्हें भी नहीं मिला नियमितीकरण। कुछ सुनने में ये भी आया था कि कुछ जो जल रक्षक है उन्हें नियमित जो है वो कर दिए गए। नहीं, वो 184 आदमियों को मीडिया में दिया, उप मुख्यमंत्री जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें, जो हमारे कुछ लीडर थे और कुछ जो जल रक्षक थे वो शिमला में गए, वो मिले तो उन्होंने बोला कि जल शक्ति मंत्री एवं जो उप मुख्यमंत्री उन्होंने ऑर्डर लगाए। पता नहीं अफसरशाही गुमराह कर रही है सरकार के साथ, कि सरकार का दबाव नहीं है अफसरों के ऊपर। तो आज तक 184 आदमी को काम भी नहीं हुआ, और हम 1500 करीब जितने भी जल रक्षक हैं वो 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा काम सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो हम दौड़ टूक दिसंबर के बाद हम सरकार के समक्ष, हमें कोई मतलब नहीं है, हम कोर्ट केस कर देंगे। कोर्ट केस हमें सरकार मजबूर करेगी तब हमने कोर्ट केस करना, नहीं तो हम कोर्ट केस, कोई भी गरीब आदमी चाहता कि हम वकीलों को पैसे दें या हम 5300 रुपए से अपने परिवार को मतलब पीछे कर दें और वकीलों की जेबें भरें, लेकिन जब सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो हम मतलब कोर्ट केस करेंगे, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी, और हमें भी कुछ लेना देना नहीं है। हमें आज मतलब 12 साल ही हो गए हम सरकार के पीछे पड़े, कोई जितनी भी सरकारें आई हम उनके समक्ष अपनी मांगों को करते रहे, और आज हमारे 12 साल कंप्लीट हो गए हैं। 12 की बजाय 2-2 साल एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं, 3-3 साल। उससे जो है हमारे कुछ कर्मचारी, उनकी एज ज़्यादा है तो वो ओपीएस से भी वंचित रह रहे हैं, ना उनका परिवार का पालन पोषण इस उम्र में हो रहा है, ना ही बुढ़ापे में हो रहा है। हम जाएं तो जाएं कहाँ फिर? आप लोगों ने पहले भी अपनी मांगों को लेकर के धर्मशाला में प्रदर्शन किया था, हड़ताल की थी, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो नहीं जागी है। तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि शीतकालीन सत्र जब धर्मशाला में लगेगा तो आप प्रदर्शन वहां पर करेंगे, घेराव विधानसभा का करेंगे, तो क्या लगता है उस दौरान ये समस्याएं जो है वो सुनी जाएंगी? ये क्या ये अफसरशाही की बात आपने कही है, तो क्या लगता है कि क्यों ये आपकी बातें जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं? हमने एक बार अब शीतकालीन
नीम सत्र का गिराव करना है और हमने एक बार फिर मिलना है सरकार के साथ। हमारा काम कर देते तो ठीक है, नहीं तो हमने अब दूसरा रास्ता अपनाना है, क्योंकि हमने क्यों 2-2 साल वेस्ट करने हैं अपने। हमारी एज हो रही है और हमारा घर का पालन पोषण हो रहा है, ना कुछ, और ना ही हमारा विभाग हमारे से पूरा दिन काम लेता है। ना हम मना कर सकते, मना करें तो जाए कहाँ। तो सुबह 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम लाइनें, मोटरों का काम हम करते हैं, मेंटेनेंस का काम हम करते हैं, लाइनें देखना, हर चीज़ हम करते हैं। कितने वाटर गार्ड है, रेगुलर कर्मचारी तो अब रिटायर हो रहे हैं। और हमारी यही गुजारिश है सरकार से बार बार कि हमें जो है, जो 12 साल कंप्लीट कर गए हैं, हमें अनुबंध पर लाया जाए। एक तो समय अवधि ज़्यादा है, फिर भी हम चलो हमारा टाइम ही हो गया, तो हमें जो अब सरकार उठा ले, दिसंबर के बाद उठा ले। समय अवधि को कम करने की भी गुहार आपने सरकार और प्रशासन से लगाई है? हाँ जी, लगाई है जी। कितना समय जो है वो होना चाहिए मैक्सिमम? हमने उनको ये बोला कि 12 साल हमारी समय अवधि है और ये बहुत लंबी समय अवधि है, तो हमने 8 साल की डिमांड दी है। सरकार को जो उचित लगता है वो कर दे, 8 का जो भी हो जी। अगर सरकार नहीं सुनती है फिर तो हमने आपको बता दिया कि हम जो हमारा टाइम ही हो गया 12 साल वालों का, हमने कोर्ट केस का रास्ता। 5300 रुपये सैलरी देते हैं, वो भी अपने हमारे को टाइम से नहीं मिलती है सैलरी। अच्छा। वो भी 3-3, 4-4 महीने से मतलब के बाद देती है सैलरी। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? सुबह 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक हम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन 5300 रुपये देते हैं, वो भी मतलब के टाइम से नहीं देते हैं। इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तो बोलते हैं कि हमने फाइल भेज दी है, मतलब कागज आ जाएगी आपकी सैलरी, क्योंकि इनको तो हर महीने सैलरी मिल जाती है। ठीक है, 5300 रुपये देने में असमर्थ हैं ये, मतलब कि हमें 5300 रुपये नहीं देते हैं। आपकी सैलरी आती किसके थ्रू है, मतलब कैसे आपको ये सैलरी मिलती है? हमारा जो है 40% जो है वो पंचायती राज से है, और 60% जो वो जल शक्ति विभाग से है, और जो पैसे जो वो हमें IPH विभाग देता है। तो आपने पंचायती राज मंत्री है, उनसे भी आप मिले हैं, या जो पंचायती विभाग के जो अधिकारी हैं, आपने उनके समक्ष भी ये मांग जो है वो रखी? हाँ जी, उनके साथ ही मांग रखी है, लेकिन वो हमें साफ बोलते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं, आप IPH का काम करते हैं, IPH से ही मिले। तो हमने IPH अब जो हमें पैसे हैं वो दोनों ही मिलके देते हैं, लेकिन देता IPH ही। रखे किसके थ्रू गए थे आप लोग? पंचायतों के माध्यम से रखे गए थे। फिर उसके बाद हमारे 12 साल के RNP रूल बने हैं। 12 साल के बाद जो हमें IPH डिपार्टमेंट में मर्ज कर लिया जाता है अनुबंध आधार पर। हाँ जी। मतलब पूरी प्रक्रिया के अनुसार जो गवर्नमेंट प्रक्रिया होती है उसके थ्रू ही आपको रखा? जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह वो मैंने सभी लगाए हुए हैं, जितने भी मैंने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है वो मैंने सभी अटैच किया हुआ है। और ऐसे नहीं कि टोटल पंचायत के कुछ जो पहले जल रक्षक थे, जिनका भी जो रेगुलर हो चुके हैं, वो पंचायत के टोटल माध्यम से रखे गए थे। लेकिन जो 2012 वाला बैच है, वो टोटली जो है ऑफिस में जिनका प्रॉपरली तरीके से एक सही जो वर्कर होता है, जिसका इंटरव्यू होता है, उस माध्यम से रखे गए थे। और पूरी क्वालिफिकेशन के साथ हमने जो है अपना इंटरव्यू पास किया है, उस माध्यम से हमें रखे गए हैं। अगर हमने यही फैसला किया है, आज हमने अपने DC साहब को हमने ये जो मांग पत्र दिया है, अगर सरकार हमारा जो काम नहीं करती है दिसंबर तक, जो 184 बंदे या उनकी नोटिफिकेशन नहीं होती है, या हमारा काम नहीं होता है, तो हमारा यही आगे से दावा ये रहेगा कि हम कोर्ट केस जो है, लास्ट रास्ता ये कि हम कोर्ट केस करेंगे। हम चीफ साहब से भी हम आप ENC को ज्ञापन भेजेंगे और देखते हैं आप वहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जी धन्यवाद।